स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सारंग बैच। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, हम पढ़ाएंगे कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बाद उनमें कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको अप्लाई करने आने चाहिए। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या हो जाता है? एडिशन। नेक्स्ट हो जाता है आपका सब्ट्रैक्शन। उसके बाद होता है आपका डिवीज़न और फिर होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं। इसमें बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। तो यदि किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकता है। तो यहाँ पर वही 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, वही बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट आप फ्रैक्शन पे अप्लाई करेंगे और उनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये तो आपके कवर हो जाते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस में। किस में हो जाते हैं? ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन वाले टॉपिक में कवर हो जाते हैं। तो ये भी हम 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि जो फ्रैक्शंस होती है उनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये इस चैप्टर में क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ से भी कई बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में वैसे तो हर चीज़ आपको पढ़ना है, लेकिन मेनली जो आपको फोकस रखना है वो इन 2 टॉपिक्स पर रखना है। ठीक है, एलसीएम वाले पर और कंपैरिजन वाले पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट के साथ। टॉपिक फर्स्ट है आपका फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो आप इसकी यदि डेफिनेशन देखेंगे तो आप कहेंगे व्हेन अ नंबर क्वांटिटी, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। मान के चलिए आपके पास कोई क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया है? इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, कोई क्वांटिटी आपको दे रखी है, उस क्वांटिटी को हम जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो ईच पार्ट होगा, ठीक है, ईच पार्ट, या फिर आप कह सकते हैं 1 पार्ट, कि उसका जो 1 पार्ट होगा, या फिर एक से अधिक भी हो सकता है, मोर देन 1 पार्ट। ठीक है, उसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वही क्या होगा? आपका फ्रैक्शन होगा। एक डायग्राम लेते हैं, उससे आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। मान के चलिए ये एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, आपने इसको इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड दे रखा है और ये फोर्थ दे रखा है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट इक्वल है सेकंड के, इक्वल है ये थर्ड के, और ये इक्वल है फोर्थ के। यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं है, इनका जो साइज है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब मान के चलिए मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस फोर्थ पार्ट को कि ये क्या है। तो जो फोर्थ पार्ट है मैं यही तो कहूँगा कि ये 1/4 है। ठीक है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को कलर कर देता हूँ। तो मैं कहूँगा ये जो गिवन फिगर है इसका जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन है, यानी कि जिस पे हमने कलर किया है वो क्या है? वो तो आप कहेंगे कि इसके 4 हिस्से हो रखे हैं। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल पार्ट्स होते हैं। और जितना शेयर आप उस पार्ट में से लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? कलर किया है। तो कितने पार्ट पर हमने कलर किया? 1 पार्ट पर किया है। वो आपका क्या हो जाता है? न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो फ्रैक्शन होती है वो जनरली x/y की फॉर्म होती है। x यहाँ पर न्यूमरेटर होता है और y यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हमने आपको यहाँ पे समझाया है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स को बताता है कि कोई भी जो क्वांटिटी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो टोटल इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इक्वली का मतलब है यहाँ पे बराबर, सभी पार्ट्स क्या होना चाहिए? बराबर हो। ठीक है, होने चाहिए। डिवाइड का मतलब है बंटवारा।
कि जो भी चीज़ यहाँ पर डिवाइड की जा रही है वो इक्वली डिवाइड की जाएगी, ठीक है। तो उसका कोई एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जनरली फ्रैक्शन को हम एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर। और यहाँ जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी कि वाई, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उसका न्यूमरेटर कौन सा पार्ट होता है, डिनोमिनेटर कौन सा पार्ट होता है। डिनोमिनेटर आपको क्या बताता है और न्यूमरेटर आपको क्या बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे प्लीज़। जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको जनरली आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये 3 टाइप्स में होती हैं। पहला जो टाइप होता है यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, ठीक है, कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। दूसरा जो होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। और थर्ड टाइप की जो फ्रैक्शंस होती हैं वो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं। तो वन बाई वन हम इनको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो इसकी जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन एवर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, देन गिवन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर। बात एक ही है, कैसे भी लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए। कंडीशन क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 3/8। तो देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। और क्लियरली यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला कंडीशन। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप कोई, यहाँ पर आप मान के चलिए, मैं कहता हूँ 5/6। तो देखिए यहाँ पर 5 क्या है, न्यूमरेटर है, 6 क्या है, डिनोमिनेटर है। क्लियरली जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का ये एग्जांपल हो जाएगा। तो आपने यदि नोट किया हो तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन को हम यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। और कंडीशन क्या है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर। कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। तो आप कह सकते हैं ना कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है। कभी भी आप चेक कर लेना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो देखिए हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके भी बता देते हैं। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 3/8। इसकी यदि मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। कैसे पता चलेगा मुझे, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 8 से जब आप 3 में डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न नहीं होगा, आप 0 रख देंगे और यहाँ एक डेसिमल इंसर्ट करेंगे। डेसिमल इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ 0 अप्लाई करेंगे, फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, यहाँ 4 बचेगा, फिर एक और 0 लगा देंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, और ये हो जाएगा इतना। यानी कि इस फ्रैक्शन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.375। देखिए 0.375 छोटा है 1 से। कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है,
ठीक है। तो उसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ये कंडीशन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड टाइप, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो इनके लिए जो कंडीशन दे रखी है आपको, कंडीशन क्या दे रखा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर से, या आप ऐसे कह लीजिए न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, या ऐसी कहीं सिचुएशन मिलती है तो वो क्या हो जाएगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि 8/3। तो देखिए आप देख पा रहे हैं जो 8 है वो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर है, और जो 3 है आपका वो क्या है, डिनोमिनेटर है। क्लियरली क्या आप देख पा रहे हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, ठीक है, क्योंकि 8 ग्रेटर देन है ना 3 से। तो इस टाइप का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये हमने एग्जांपल देखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि यदि मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ, वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ठीक है। ये मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको कि इक्वल टू 1 कैसे होगी। फिलहाल आप ये देखिए कि ये ग्रेटर देन 1 कैसे होगी। देखिए मैं क्या करता हूँ, यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं 3 से क्या करूँगा, 8 में डिवाइड दूंगा, तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 हो जाएगा, डेसिमल पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 6 जा 18, ये 2 हो जाएगा, और ऐसे ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो हुआ क्या है कि जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2.66, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन है 1 से। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्या है, वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये वाला कि ये इक्वल टू 1 कब होती है और क्यों हो जाती है। तो देखिए ये आप नोट में डाल सकते हैं कि कई बार क्या हो जाता है, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो जाता है। तो जहाँ भी न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शंस किस टाइप्स के होते हैं, तो हम उनको काउंट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में। किस में काउंट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में। कब, जब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 4/4, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सिमिलरली मैं कहता हूँ 8/8, तो ये फ्रैक्शन कैसा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जहाँ पर आपका न्यूमरेटर और जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वैसे सभी फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। क्योंकि हम इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 4/4 करेंगे, तो देखिए कितना मिला, ये 1 ही तो मिला, यानी 1 = 1। इसको देखिए 8 से आप जब सॉल्व करेंगे तो 8 बन जाए 8, तो यहाँ भी आपको आंसर क्या मिला, 1 ही तो मिला। यानी कि आप दो चीज़ यहाँ पर याद रखने वाले हैं। फर्स्ट, कि जब भी किसी फ्रैक्शन का वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं और वो इक्वल टू 1 हो जाए, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो ऐसी दोनों सिचुएशन में आप कहेंगे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसका एग्जाम्पल होगा वो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है, क्या है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थर्ड जो टाइप होता है वो होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या दे रखी है कि इस टाइप के फ्रैक्शन में एक तो आपका होल पार्ट होता है, क्या होता है, होल नंबर कह लीजिए, और दूसरा होता है आपका एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और जब भी आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को,
ठीक है, ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जब भी आप कन्वर्ट करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा। ठीक है, जब भी आप इसे कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो ये आपको क्या मिलेगा, हमेशा क्या होगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें एक होल पार्ट होता है, दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जब भी इस कंप्लीट फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो जब आपको जो फ्रैक्शन मिलता है वो फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ऑलवेज। ठीक है, तो कहने का मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शंस की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके केस में जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी ऑलवेज। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ 2 सही 1/2। तो देखिए यहाँ पर जो ये 2 होता है ये तो हो जाता है आपका होल पार्ट। ठीक है, होल नंबर या होल पार्ट कह लीजिए। और ये जो 1/2 हो जाता है ये आपका हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, क्या हो जाता है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। और इसको चलिए हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, फ्रैक्शनल फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, n/d की फॉर्म में। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस 1 करेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को यदि नहीं पता है तो ये जो 2 होता है इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है ये, और ये डिनोमिनेटर में भी कुछ भी नंबर हो सकता है। यानी कि डिनोमिनेटर का आप होल पार्ट के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर में होगा उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वही तो किया हमने कि जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई होल पार्ट के साथ किया है और फिर हमने क्या कर दिया है, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है। इतना जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 4 + 1/2 यानी कि हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 5 है यहाँ पर आपका न्यूमरेटर, 2 क्या है आपका डिनोमिनेटर। क्लियरली आप क्या देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और इसका यदि आप वैल्यू भी देखेंगे तो आप कहेंगे 2 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 2 × 5 = 10, यानी कि ये मिला आपको 2.5। और 2.5 तो 1 से ग्रेटर है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके एग्जाम में। तो ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो होप आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि अब हम देखने वाले हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, कि जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो एडिशन सब डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप वो इंश्योर करेंगे क्या ऐसा दे रखा है, यदि ऐसा दे रखा है तब आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो आपके डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर क्या हैं आपके, इक्वल होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, यदि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे n/d की फॉर्म में। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो आप उसे n/d की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका डिनोमिनेटर भी इक्वल करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या करना है आपको, यदि आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखे हैं, ठीक है, यदि आपके डिनोमिनेटर क्या दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं, तो आप उनको इक्वल करेंगे एलसीएम लेकर के। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप कहता है कि यदि आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो आप उसको n/d की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा आपको याद रखना है कि यदि आपके डिनोमिनेटर क्या दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं, तो आप उनको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। और लास्ट जो स्टेप है वो ये कहता है कि इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और फोर्थ क्या कहता है,
एलसीएम लेने के बाद जैसे आप डिनोमिनेटर किसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीज़न करेंगे, जो भी करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो है न्यूमरेटर चेंज होता रहता है। ठीक है, और फाइनल स्टेप हो जाता है कि आप उनको फाइनली ऐड कर देंगे। फिर कब? जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। मैं लिख लेता हूँ 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, पहले हम 2 का ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं। ये फ्रैक्शन फर्स्ट है और ये फ्रैक्शन सेकंड है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या ऑपरेशन करना है? एडिशन करना है। ये किसका सिंबल है? एडिशन का। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर क्या कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो कोई नहीं दे रखा। दूसरा क्या कहता है, क्या इसकी डिनोमिनेटर इक्वल है? तो भाई इसकी डिनोमिनेटर एक जगह तो 3 दे रखा है, दूसरी जगह 4 दे रखा है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। वो कहता है कि आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 3 और 4, यानी कि जो डिनोमिनेटर हैं उनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना बड़ा सिंपल होता है। 3, 4 कर लीजिए। 3 1 टाइम्स जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, 4 रख दीजिए। 4 से इसको सॉल्व कीजिए, ये 1 और ये 1 हो गया। ठीक है, और 1 से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो आप इन सारे नंबर्स का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? 12। तो 12 क्या हो जाता है? आपका एलसीएम हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन को हमें यहाँ 12 करना है, तो 12 करने के लिए कैसे मिला? 3 में आपने मल्टीप्लाई किया 4 का, तभी तो 12 मिला। तो ऊपर भी आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे 3/12। तो ये 12 कैसे मिला? 4 में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तभी तो मिला, तो ऊपर भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/12 प्लस ये हो जाएगा 9/12। क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो अब इसको हम सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 17/12। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या प्रोसीजर है। देखिए ये दे रखा है आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन, ये दे रखा है सेकंड फ्रैक्शन। ठीक है, आपने चेक किया कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, यानी कि जो इसके डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको पता चला कि जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो 12 आता है। तो आपने क्या किया? फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 12 रख दिया। तो आपने 3 से 12 बनाया है ना ये, तो 3 में आपने कितना मल्टीप्लाई किया? 4 मल्टीप्लाई किया, तब जाके आपको 12 मिलता है। तो सेम 4 से आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को 12 रख देंगे, लेकिन 12 तो नहीं था ना, ये था 4, और इसको आपने 12 बनाने के लिए क्या किया? 3 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तब जाके ये 12 बना। क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो सेम नंबर से आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद इस को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा 9/12। क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, अब क्या करेंगे? सिंपली न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 17/12, और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको एडिशन इन फ्रैक्शन आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये बड़ा इजी है, ये बिल्कुल इक्वल है किसकी तरह? जो अभी हमने सीखा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमने अभी अभी सीखा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सेम उसी की तरह हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। बस माइन्यूट सा चेंज क्या होगा कि यहाँ पर जो प्लस होता है वो चेंज होता है इसके केस में माइनस से, यानी ये जो प्लस किस में हो जाता है? माइनस में चेंज हो जाता है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। यदि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो आप उसको n/d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा आप चेक करेंगे क्या जो डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, यदि वो इक्वल नहीं पाए जाते हैं तो आप तीसरे स्टेप पे चले जाएंगे
और तीसरा स्टेप क्या कहता है कि आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे और उसके बाद उनको इक्वल कर देंगे। ठीक है, इक्वल करने के बाद आप फोर्थ स्टेप पे चले जाएंगे। फोर्थ कहता है कि अब आप न्यूमरेटर में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपको यहाँ रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको भी अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम 3 सही 1/2 और इसको माइनस कर देते हैं 1/4 के साथ। तो ये आपकी हो जाती है फर्स्ट फ्रैक्शन और ये हो जाती है सेकंड फ्रैक्शन। हमको क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या था कि मिक्स्ड जो फ्रैक्शन होता है उसको आप कन्वर्ट करेंगे n/d की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं होल पार्ट के साथ, प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर। तो इसके केस में यहाँ पर आपको क्या दे रखा है एग्जाम्पल में कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 है और होल पार्ट 3 दे रखा है और न्यूमरेटर 1 दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 और एक 7 हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये नया फ्रैक्शन जो होता है उसका न्यूमरेटर निकल के आता है। तो आप क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में एक 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, या माइनस का साइन है तो माइनस पुट कर देंगे, फिर लिखेंगे 1/4। इतना समझ में आया। फर्स्ट स्टेप हमारा ख़त्म हो गया कि यदि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तो हम क्या कर देंगे, उसे n/d की फॉर्म में लिख देंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अब आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे, क्या इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल्स हैं। तो हमने देखा है कि भाई इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल नहीं दे रखे। तो थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे, डिनोमिनेटर इक्वल बनाने हैं हमें। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना बड़ा सिंपल है, आप ऐसे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये जो होता है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 कितना हो गया, 4। यानी कि जो आपका एलसीएम है डिनोमिनेटर्स का वो 4 दे रखा है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। लेकिन एक्चुअल में तो इसका जो डिनोमिनेटर था वो 2 था ना, तो इसको आपने 4 बनाया, 2 को आपने क्या बनाया, 4 बनाया। तो 4 कैसे बना, आपने 2 का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। तो आप सेम क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आया। माइनस की जगह माइनस पुट कर देंगे। यहाँ देखिए ऑलरेडी 4 दे रखा है, तो हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ आगे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 14/4 - 1/4। क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं तो डिनोमिनेटर आप 1 लिख देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर। और ऊपर क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13/4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि करना क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें क्या किया है, एक आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है। इनको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने कहा था सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको क्या कन्वर्ट करेंगे, आप n/d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इसको n/d की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वो हो जाता है 7/2। उसके बाद ये एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, 1/4। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी n/d की फॉर्म में था। तो नेक्स्ट स्टेप कहता है कि अब हमको डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं, क्या डिनोमिनेटर इक्वल दे रखे हैं। तो हमने पाया कि भाई एक जगह तो डिनोमिनेटर 2 दे रखा है और दूसरी जगह 4 दे रखा है, यानी कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, इक्वल नहीं हैं। तो थर्ड स्टेप कहता है डिनोमिनेटर को इक्वल करो। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर जब हम 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमें इसका एलसीएम कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो जब हम इस एलसीएम को यहाँ पर लिखेंगे 4, तो इसको 4 बनाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो सेम हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसके केस में यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 दे रखा है और एलसीएम भी हमारा 4 ही होता है, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया। तो न्यूमरेटर में हम किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाता है 14/4, ये हो जाता है 1/4। डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो सिंपली आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो आपको मिलेगा 13/4। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। होप आपकी समझ में आया होगा कि
दो फ्रैक्शंस को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तो उसको कन्वर्ट कर देना है n/d की फॉर्म में। दूसरा क्या करना है, इसमें जो न्यूमरेटर है फर्स्ट और जो न्यूमरेटर है सेकंड, उसका मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर ये बार खींच देंगे और क्या होगा, डिनोमिनेटर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर सेकंड के साथ। जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान के चलिए आपको दे रखा है यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाई दे रखा है आपको 5/6। ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या कहा है कि आप क्या करेंगे, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन तो कोई दे नहीं रखा, सभी n/d की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 24। आंसर हो गया, सिंपल। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मैं कहता हूँ ये दे रखा है आपको 2 सही 3/6 मल्टीप्लाई 4/8। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम इसे n/d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 12 हो जाएगा, प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 15/6 मल्टीप्लाई 4/8। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 48। तो ये क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है कि यदि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, n/d की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपको मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है। कई बार क्या होगा, ये जो आपको आंसर मिला ना 60/48, इसको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आप इसको ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, फिर आगे देखिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यानी कि आपको आंसर में ये भी मिल सकता है 5/4, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज कुछ नहीं है, ये देखिए जैसे कि ये था हमारा 2 सही 3/6 मल्टीप्लाई में था 4/8। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये मिलता है हमको 15/6 मल्टीप्लाई 4/8 और इसका जो आंसर मिला था वो मिला था आपको 60/48। ठीक है, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको कितना मिला 5/4। ये हमारा था फाइनल आंसर। यहाँ मैं कहूँगा कि आप इसको ये करेंगे फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि ये आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो स्टेज होती है ना, यहीं पर कैंसिल कर लीजिए यदि कोई कैंसिल होता है तो देखिए 4 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ 2 टाइम्स और 3 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ और 3 से इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ। अब ये जो पार्ट बचता है इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं कहूँगा यहाँ 5/2 बचा मल्टीप्लाई 1/2 बचा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो सेकंड अप्रोच है इसको फॉलो करना, ये फास्ट कैलकुलेशन भी हो जाती है आपकी और ये आपका टाइम भी सेव कर देता है। ठीक है, लेकिन यदि आपको अभी मल्टीप्लाई करने में फ्रैक्शंस को प्रॉब्लम आती है तो आप फर्स्ट वाला अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे और बाद में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, आप ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हैं, आप जानते हैं फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो मैं कहूँगा आप प्रीफर करेंगे ये सेकंड वाला अप्रोच। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, के फ्रैक्शंस में कैसे डिवीज़न करते हैं। ये प्रोसीजर में जो स्टेप्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। क्या करना है आपको, यदि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो आप उसे n/d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
दूसरा स्टेप क्या होता है कि ये जो डिवीज़न का साइन होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में। जब भी आप इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो सेकंड फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, सेकंड फ्रैक्शन होता है, उसको क्या कर देंगे आप, इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे और तब वो फ्रैक्शन यहाँ पर लिखेंगे। इंटरचेंज का मतलब है जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड सेम करना है जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर फर्स्ट को न्यूमरेटर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जो डिनोमिनेटर फर्स्ट है उसको डिनोमिनेटर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी यहाँ मिलेगा वही आपका आंसर होगा। अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3/4 और इसको डिवाइड करना है हमें 1/2 के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन तो दे नहीं रखा, तो ये स्टेप चेक हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो डिवीज़न वाला मार्क है इसको चेंज करना है किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो आप लिखेंगे 3/4 और ये जो डिवीज़न वाला है ये मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब भी आप ये डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का मतलब है जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में लिख दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो देखिए यहाँ पर हम सेम कर देते हैं, ये हो जाता है हमारा सेकंड फ्रैक्शन, इसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये डिवीज़न वाला जो मार्क है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है, इसीलिए जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का मतलब है 2 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे कर देंगे, तो ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पर इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो मिला के आपके पास ये हो गया, तो यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 2/1 ऐसे लिख लिया। अब सिंपली न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6/4। आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल। देखिए यदि आप थोड़ा एडवांस लेवल पर हैं, यानी कि आप समझते हैं कि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। 2 से इसको सॉल्व कर देंगे 2 टाइम्स, तो यही आपको मिल जाएगा आपका आंसर 3/2। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये सब मल्टीप्लाई करो फिर इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो होप आपकी समझ में आया होगा कि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं आपको, उनका आपको एलसीएम आना चाहिए और एचसीएफ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 फार्मूले याद रखेंगे कि जब भी आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस निकालेंगे, तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर दे रखे होते हैं उनका तो एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स, ठीक है। और एचसीएफ लेना होता है ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। तो ये था आपका फर्स्ट फार्मूला कि जब भी आप गिवन फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना होता है सभी न्यूमरेटर्स का और एचसीएफ निकालना होता है सभी डिनोमिनेटर्स का। उसके बाद जो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन मिलेगा n/d की फॉर्म में, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा उस फ्रैक्शन का, ठीक है। दूसरा फार्मूला आप याद रखेंगे कि जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स। जितने भी न्यूमरेटर्स दे रखे हैं उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। उसके बाद सिंप्लीफाई करने पर जो भी आपको यहाँ फ्रैक्शन मिलेगा n/d की फॉर्म में, वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा गिवन फ्रैक्शंस का। तो ये 2 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन दोनों फार्मूलेज़ को क्या करेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे। क्या करेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। सभी को ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है।
तो सभी बच्चों को ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ 3/8 एंड 5/12, ठीक है। ये दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका LCM फाइंड आउट करेंगे। तो LCM के लिए हमने क्या कहा था कि जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो उनमें LCM लेना हमें, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, और नीचे HCF लेना है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि आप कहेंगे LCM ऑफ 3 and 5 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 8 and 12। इतना आप सॉल्व करेंगे वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 and 5 का ये आप LCM लेते हैं, तो देखिए LCM कैसे लेते हैं, 3 1 5 और 5 से इसको करेंगे तो ये 1, 1। तो यानी कि इनका जो LCM हो जाता है वो कितना हो जाता है, 15। HCF लेने का तरीका बड़ा सिंपल है, 8 से इस 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 1 जा 8, ये 4 बचा, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं 8, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 2 टाइम्स हो जाएगा 8, बचा कुछ नहीं। तो ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है, HCF होता है। यदि किसी बच्चे को यहाँ पर LCM और HCF फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो परेशान ना हो, ठीक है, घबराए नहीं। इससे रिलेटेड जो चैप्टर आएगा HCF और LCM का, वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इसके यदि न्यूमरेटर का हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 15, और HCF फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर का तो वो कितना हो जाता है, 4, ठीक है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, बहुत ही आसान है। तो LCM 3 and 5 का कितना मिला आपको, 15 मिला, और HCF कितना मिला, 4 मिला, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है आपका, इस गिवन फ्रैक्शन का LCM है। ये समझ में आया, कुछ नहीं है, जस्ट आपको HCF और LCM वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो कहता है HCF फाइंड आउट करो। तो HCF के लिए आप क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर कर लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, यानी कि 3 and 5 का आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो आप कर दीजिए, 3 और 5 यहाँ लिखिए, तो 3 बन जा 3, 5 में से 3 गया 2, और ये 3 को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे 3, फिर ये 1 टाइम्स चला जाएगा 2, यहाँ 1 बचा, ये 2 को आप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये 2 हो गया, और ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो इनका HCF होता है वो हो जाता है 1। 3 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1, ठीक है। HCF का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल आप ये समझिए कि जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 3 के जो फैक्टर करेंगे आप वो क्या हो जाते हैं, 1 और 3। 5 क्या फैक्टर करेंगे तो वो हो जाते हैं 1 और 5। इन दोनों सेट में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, भाई 1 ही तो कॉमन मिल रहा है। 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो 3 का भी फैक्टर है, 5 का भी फैक्टर है। तो इसीलिए 3 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है वो 1 हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे कीजिए इस विधि से, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए और उनमें जो कॉमन है उन सबको लिख लीजिए। तो यहाँ पर केवल एक ही नंबर कॉमन है, डेट इज़ 1, तो इनका HCF हो जाता है 1। अब क्या करना है आपको, LCM फाइंड आउट करना है, किसका, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर दे रखे हैं आपको 8 and 12। देखिए इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो 4 6, फिर 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 और 3, और फिर 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3, और फिर 3 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1। तो यानी कि जो LCM मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 2 × 2 × 2 × 3,
ठीक है। तो ये आता है 4, 8 और ये 24। तो एलसीएम हो गया 24, एचसीएफ हो गया 1। तो एचसीएफ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। एचसीएफ का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और जो एलसीएम है उसका वैल्यू पुट करेंगे तो 24, यानी 1/24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल था। एचसीएफ वाला फार्मूला याद होना चाहिए कि जब भी हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। और आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है। तो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं कि पहले तो दो चीज़ दे रखी हों, क्योंकि अकेले चीज़ का कभी कंपैरिजन नहीं होता। एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिनका आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि कुछ रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए एक लड़का है, यहाँ पर एक दूसरा लड़का है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, दो तो एंटिटी ज़रूरी हैं, दो एंटिटीज़ होना ज़रूरी है कंपैरिजन के लिए। अकेली एंटिटी का कभी कंपैरिजन नहीं होता। तो एटलीस्ट दो फ्रैक्शन होने चाहिए कंपैरिजन के लिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि भाई मान के चलो ये एक लड़का है बॉय और ये एक लड़का है दूसरा B2, इनमें किस चीज़ का कंपैरिजन करना है, कुछ तो रेफरेंस लेंगे ना। आप कह सकते हैं हम हाइट का कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर जो हाइट है वो एक रेफरेंस हो जाता है। आप कहेंगे कि हम एज का कंपैरिजन करेंगे तो एज रेफरेंस हो गया। आप कहेंगे हम वेट का कंपैरिजन करेंगे तो वेट रेफरेंस हो जाएगा। यानी कि जिस भी चीज़ का आप कंपैरिजन करेंगे वो एक रेफरेंस हो जाएगा। तो सेम जब भी हम फ्रैक्शंस का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर एक रेफरेंस लिया जाता है। वो रेफरेंस होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है गिवन फ्रैक्शंस का, डिनोमिनेटर किसका, जो भी फ्रैक्शंस आपको कंपैरिजन के लिए दिए गए हैं उसको क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है। इक्वल करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी फ्रैक्शंस को असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। फिर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है। या दो से ज़्यादा दे रखे हैं, यानी कि 3-4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो आप उनको अरेंज भी कर सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है इनका और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, उसमें लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। करना क्या है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना कि जो डिनोमिनेटर दे रखा है फ्रैक्शंस का उसको इक्वल कर देना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या है, एलसीएम लेना है और उसके बाद उसको कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और उसको इक्वल कर देना है एलसीएम के। उसके बाद आप सिंपली उनको अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है। आपको कह रहा है कि 1/2, 3/4 एंड 3/5, इनमें बताइए कि कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो मेथड फर्स्ट यूज़ करेंगे। मेथड फर्स्ट वही है जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है आपके साथ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो डिफरेंट दे रखे हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 5 ही रहेगा। अगेन 2 से ये सॉल्व हो जाएगा, 1 1, और ये 5 ही रहेगा। अब क्या होगा, ये 5 से सॉल्व हो जाएगा, 1 1 1। तो इन डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 5, तो 4 × 5 = 20 हो गया। समझ में आया इतना। अब जो गिवन फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनको आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो देखिए 1/2, 1/2, इसके डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/20। सिमिलरली आप यहाँ 3 को ले लीजिए, 3/4, ये 4 भी आपको 20 बनाना है।
तो आप यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर 20 हो गया, यानी कि हो जाएगा 15/20। ये बचता थर्ड फ्रैक्शन है। थर्ड फ्रैक्शन क्या दे रखा है 3/5। 5 को 20 बनाना है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी कर दो, तो कितना हो गया 12/20। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अब इनको आप सिंपली यहाँ लिख लीजिए कि आपके पास देखिए कितना हो जाता है 10/20। ये पहला हो गया। दूसरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है 15/20 और तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 12/20। अब देखिए सभी जो फ्रैक्शंस हैं उनका जो डिनोमिनेटर वो क्या इक्वल हो गया है, तो क्योंकि हमारे पास इक्वल बेस है तो अब हम इजीली क्या करेंगे न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ आप पाएंगे कि 10 क्या है सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, क्योंकि यही तो है हमारा, क्या है ये 10/20। ठीक है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि 10 क्या स्मॉलेस्ट है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रैक्शन है 10/20 और ये फ्रैक्शन किसके करस्पॉन्डिंग है 1/2 के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 15। 15 क्या है आपका ये लार्जेस्ट नंबर है। 15 किसके करस्पॉन्डिंग है 15 है भाई आपका 15/20 इस फ्रैक्शन के, और ये फ्रैक्शन है आपकी ये वाली 3/4। तो जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3/4। तो होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था मेथड फर्स्ट, ये मैं यहाँ पर इसको रिपीट कर देता हूँ। आपको करना क्या है कि जो भी फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनकी डिनोमिनेटर को आप चेक करेंगे कि क्या वो सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट हैं तो आप उनको एलसीएम लेकर के, ठीक है, एलसीएम लेंगे उनका और उन डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है 20 20 20। डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद जो भी आपको फ्रैक्शंस मिलते हैं उन फ्रैक्शंस को आप यहाँ पर लिख लेंगे और उनमें फिर फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है कौन सा लार्जेस्ट न्यूमरेटर है। फिर उस न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं उन फ्रैक्शंस को आप कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज़ स्मॉलेस्ट विच वन इज़ लार्जेस्ट। तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं फर्स्ट मेथड के थ्रू कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें दूसरा मेथड जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मेथड आपको ईजी और कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ये है हमारा मेथड नंबर सेकंड। यहाँ पर भी हम सेम एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिससे कि आसानी से आप कंपेयर कर सकें। फ्रैक्शन क्या थे हमारे पास फ्रैक्शन थे 1/2 3/4 और 3/5। और मेथड फर्स्ट से हमको पता चला था कि जो लार्जेस्ट है हमारे पास वो है 3/4 और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो देखिए मेथड सेकंड से हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो मेथड सेकंड क्या कहता है कि जो भी फ्रैक्शंस दे रखी है उसको किस में कन्वर्ट कर दो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो आप क्या करेंगे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 बचा कुछ नहीं। तो यानी कि 1/2 का जो डेसिमल फॉर्म है कितना है वो 0.5 है। सिमिलरली इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 4 3। ठीक है, ये 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 24 और आगे तक चला जाएगा 7 टाइम तक चला जाएगा 28। 2 बचेगा 0 लग जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 3/4 का अगर डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो हो जाएगा 0.75 और बचता ये हमारे पास। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 3/5 का जो डेसिमल फॉर्म है वो कितना है 0.6। तो होप आपकी समझ में आया होगा कि जो आपको
फ्रैक्शन दे रखा है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल फॉर्म में। अब आप डेसिमल में आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 0.5 क्या है, सबसे छोटा है यहाँ पर, ठीक है। 0.5 क्या है यहाँ पर, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। और 0.75 क्या है, ये सबसे बड़ा है यानी कि लार्जेस्ट है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कौन सी फ्रैक्शन हो गई, 3/4, और स्मॉलेस्ट कौन सी फ्रैक्शन हो गई, 1/2। कंपेयर कीजिए इनको। मेथड फर्स्ट से हमने यहाँ पर रिजल्ट लिख रखा है। मेथड फर्स्ट से हमको लार्जेस्ट क्या मिला था, 3/4। यहाँ भी हमको क्या लार्जेस्ट मिला है, 3/4। स्मॉलेस्ट क्या मिला था मेथड फर्स्ट से, 1/2, और यहाँ पर भी हमको क्या मिला है, स्मॉलेस्ट 1/2। तो मेथड कोई भी यूज़ कीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है, मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड, और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कंपेयर करके फ्रैक्शंस में कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। और आपको कई बार पूछा जाता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो उस टाइप के प्रश्न यदि आते हैं तो आप वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप या तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको असेंडिंग का ऑर्डर में लगा सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि कहा जाता है कि इनको जो 3 फ्रैक्शंस दे रखी हैं इनको आप अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। किस में अरेंज करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं आप। तो सबसे छोटा आप लिखते हैं 0.5, इससे बड़ा हो जाता है आपका 0.6, और इससे बड़ा हो जाता है 0.75। तो ये हो जाता इन फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको एग्जैक्ट लिखेंगे 1/2, इससे बड़ा है 0.6, इसका मतलब 3/5, और इससे बड़ा है 3/4। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है तो आप लिख देते 3/4, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा है 3/5, इससे छोटा है 1/2। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए करने का तरीका यही है, ठीक है। होप आज का लेक्चर सभी की समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।